नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका व्याकरण की कक्षा में। आपकी पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ शुरू करते हैं बच्चों। पाठ संख्या 6, समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। जब हम दो पदों को मिलाकर नए शब्द बनाते हैं तो वो होते हैं समास। ठीक है, दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए और समझिए। ठीक है, ये क्या हो रहा है? घोड़ों की दौड़, इसे कहेंगे घुड़दौड़। रसोई के लिए घर बराबर रसोई घर। बच्चों, ऊपर अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया है। दो या दो से अधिक पदों से बने शब्द सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पदों के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे बाद के पदों को उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह, सामासिक पद को अलग अलग करना और उनके आपसी संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे सामासिक पद है यथा समय और समास विग्रह हुआ समय के अनुसार। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। समास के भेद देखें। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले तत्पुरुष समास, जिस समास के समस्त पद का पहला पद संज्ञा हो तथा गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो, मतलब बाद वाला पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में समस्त पद बनाते समय विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, जिस समास के प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को लगती है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है शरणागत, समास विग्रह शरण को आया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आशातीत, आशा को लांघ कर गया हुआ। और मरणासन्न, मरने की स्थिति में पहुंचा हुआ। करण तत्पुरुष समास, जिस समास के प्रथम पद में तृतीया विभक्ति करण कारक से के साथ के द्वारा छिपा हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है मनमाना तो समास विग्रह मन से माना। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। मन घड़ंत, मन से गढ़ा। और मदमस्त, मद से मस्त। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। और रोग मुक्त, रोग से मुक्त। फिर आते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास पर, जिस समास के प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए को लगती है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देव बलि, देवताओं के लिए बलि। हाथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। और विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अपादान तत्पुरुष समास, जिस समास के प्रथम पद में पंचमी विभक्ति अपादान कारक से अलग होने के लिए लगती है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। भयभीत, भय से भीत। देश निकाला, देश से निकाला। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। आशातीत, आशा से अतीत। संबंध तत्पुरुष, जिस समास के प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का के की लगती है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। सेना नायक, सेना का नायक। प्रजापति, प्रजा का पति। राज्यसभा, राजा की सभा। और जलधारा, जल की धारा। अब हम आते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास पर, जिस समास के प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पर लगती है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ।
स्नेहमग्न, स्नेह में मग्न, आप बीती, स्वयं पर बीती, विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ग्रामावास, ग्राम में वास। कर्मधारय समास, कर्मधारय के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, महाराज, महान है जो राजा, सज्जन, सत जन, और चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाला। उपर्युक्त उदाहरणों में पहला पद विशेषण है तथा दूसरा पद विशेष्य है, अतः ये सब कर्मधारय समास हैं। चंद्रमुखी उपमान उपमेय का उदाहरण है। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद समान होते हैं। इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और, तथा, एवं, या आदि योजक शब्द लगते हैं। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, दिन रात, दिन और रात, अन्न जल, अन्न और जल, हाथी घोड़े, हाथी और घोड़े। उपर्युक्त शब्दों में दोनों पद प्रधान हैं तथा उनके बीच से और तथा या का लोप हो गया है, अतः ये द्वंद्व समास है। फिर आते हैं हम अव्ययी भाव समास पर। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और अपने योग से जो समस्त पद को भी अव्यय बना देता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। जैसे भरपेट, पेट भरकर, आमरण, मरण तक, बीचों बीच, एकदम बीच में, और प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। उपर्युक्त शब्दों में पहला पद अव्यय है, अतः ये सभी समस्त पद अव्ययी भाव समास हैं। अब हम आएंगे द्विगु समास पर। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समस्त पद समूहों का बोध कराता है। जैसे पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, शताब्दी, 100 सालों का समूह, और चौमास, 4 मासों का समूह। उपर्युक्त उदाहरणों में पहला पद संख्यावाचक है, अतः ये सभी समस्त पद द्विगु समास हैं। फिर बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। पंकज, पंक में पैदा होने वाला, कीचड़ में पैदा होने वाला, अर्थात कमल। और दशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। उपर्युक्त शब्द बहुव्रीहि समास है क्योंकि इन शब्दों में दोनों पद प्रधान है और इन सभी शब्दों से अन्य अर्थ का बोध हो रहा है। अब हम देखेंगे बच्चों संधि और समास में अंतर। संधि 2 वर्णों के परस्पर मेल से होती है। इसमें विभक्ति या पद का लोप नहीं होता, जबकि समास 2 या अधिक शब्दों के योग से बनता है तथा समस्त पद बनने पर विभक्ति या शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय, ये हुई संधि। रेखा प्लस अंकित बराबर रेखांकित, ये भी हुई संधि। लेकिन हिम का आलय, हिमालय समास, और रेखा से अंकित, रेखांकित, ये भी हुआ समास। ठीक है। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर देखेंगे। कुछ सामासिक शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में पाए जाते हैं। इनके अंतर को समझने के लिए इन विग्रह पर ध्यान देना होगा। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान तथा दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे कमल नयन, कमल उपमान और नयन उपमेय है। ठीक है। कमल जैसे नयन। तथा पीतांबर में पीत विशेषण और अंबर विशेष्य है, पीला है जो अंबर। बहुव्रीहि समास में सारा पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिसके, कृष्ण या विष्णु। पीतांबर पीत है अंबर जिसके, कृष्ण या विष्णु। ठीक है। आगे चलेंगे। जब दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पदों से भिन्न कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो बहुव्रीहि समास होता है।
तथा जहाँ दोनों शब्दों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर देखें। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य, परंतु बहुव्रीहि समास में पद ही विशेषण का काम करता है। विग्रह करने पर इनमें अंतर पता चलता है। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह द्विगु, 3 फलों वाली औषधि बहुव्रीहि। त्रिवेणी, 3 नदियों का समूह द्विगु और 3 नदियों का संगम स्थल प्रयागराज बहुव्रीहि। आओ दोहराएं। शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास में 2 प्रक्रियाएं होती हैं, समस्त पद तथा समास विग्रह। समस्त पद अथवा सामासिक पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच आए परसर्गों का लोप हो जाता है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास तथा बहुव्रीहि समास। आओ अभ्यास करें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास। समास की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? 2। समास के कितने भेद होते हैं? 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और पाठ के आधार पर इनके उत्तर आप स्वयं देंगे। यहाँ आपके लिए एक क्रियात्मक कार्य है। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। जैसे नीलकंठ, यहाँ पर मैंने आपके लिए किया है, नीला है कंठ जिसका। तो इसी प्रकार आप सबका समास विग्रह करेंगे और निम्नलिखित शब्दों के सामासिक पद बनाइए। जैसे आप पर बीती, आप बीती। तो इसी प्रकार से भाई और बहन, भाई बहन, आप सामासिक पद बनाएंगे। और फिर है निम्नलिखित सामासिक पद से कौन सा समास हुआ है, लिखिए। तो बच्चों, पाठ का अध्ययन करके आप ये क्रियात्मक कार्य भी करेंगे। इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।